हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टेल ऑफ नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ हमारी क्लास 10th इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। साथ में आपको इस मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो 4 मार्च को इंग्लिश का पेपर होने वाला है क्लास 10th का, किस तरह से पेपर आएगा उसके लिए ये मॉडल क्वेश्चन पेपर बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। क्लास हमारी 10th है, सेशन हमारा 2023 और 2024 है। तो बच्चों, हमारा जो पेपर आएगा ये 70 मार्क्स का रहेगा। 70 मार्क्स का हमारा पेपर है। टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट्स का टाइम हमें दिया जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जनरल इंस्ट्रक्शन आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि पेपर को सोल्व करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसको मैं यहाँ पे आपको रीड करके एक्सप्लेन कराता हूँ। The first 15 minutes are allotted to the candidates for reading the question paper. तो आपको जो 15 मिनट दिए जाएंगे स्टार्टिंग में, वो 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के दिए जाएंगे। तो बच्चों, आपको वेरी केयरफुली क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट्स में रीड करना है। उसके बाद देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। 2 पार्ट्स में हमारा क्वेश्चन पेपर डिवाइड रहेगा। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। तो बच्चों, हमारा जो पार्ट ए होगा, पार्ट में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे पार्ट ए में आएंगे और हर एक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का रहेगा। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट ए है जिसमें टोटल क्वेश्चन 20 रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। इसके बाद बच्चों, पॉइंट नंबर 5 को जानते हैं। रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओएमआर शीट। डू नॉट इरेज। तो आपको जो एएमआर ओएमआर शीट दी जाएगी, तो आपको इसको इरेज नहीं करना है, किसी तरह से कट नहीं करना है, व्हाइटनर का आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, ओएमआर पे आपको इन बातों का बड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा पार्ट नंबर जो बी है, कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके सामने नंबर भी आपको दिए जाएंगे, मार्क्स और इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन के सामने वहां पे मार्क दिए गए होंगे, तो वो मार्क्स आपको देख लेना कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब हम आते हैं पार्ट ए की तरफ। तो ये रहा बच्चों हमारा पार्ट ए, और ये पार्ट ए में हमारा एक पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इस पैसेज को हमें केयरफुली रीड करना है और रीड करने के बाद इसके आंसर्स हमें बताना है जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस पैसेज को आप रीड कर लीजिएगा। दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न। इसको आप रीड कर लीजिएगा। मैं आपको इसके आंसर बताता हूं और आपको इसी पैसेज में से सर्च करके बताऊंगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वी आर अनेबल टू हेयर अ साउंड इफ। मतलब कि साउंड को सुनने में हम अनेबल होते हैं यदि। तो बच्चों, हेयर का मतलब होता है सुनना। हेयर का मतलब क्या होता है? सुना। तो वी आर अनेबल टू हेयर अ साउंड इफ ऑप्शन है इट इज टू लो, इट इज टू हाई, इट इज टू नॉइसी या बोथ ए एंड बी। तो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो यहाँ से देखो, इसको पहले तो इसको पढ़ो। द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, अब यहाँ से आप आइए और यहाँ पढ़ते चलिए। व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट और टू स्लो वी डू नॉट सी देम और नॉट देम। ठीक है, अब लेकिन आप यहाँ से देखिए। सो विथ साउंड व्हेन वेरी लो इन पिच वी डू नॉट हेयर। जब साउंड बहुत ही ज्यादा लो होता है यानी कि आवाज बहुत ही ज्यादा कम होती है, तब भी हमें सुनाई नहीं देती। व्हेन वेरी हाई वी डू नॉट हेयर इट आइडर। और जब बहुत ज्यादा हाई होती है तब भी हमें सुनाई नहीं देती। तो साउंड ज्यादा कम होता है तो भी सुनाई नहीं देता, और बहुत ही ज्यादा हाई होता है तब भी हमें सुनाई नहीं देता। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर डी में है, बोथ ए एंड बी। यानी कि इट इज टू लो या इट इज टू हाई। तो ज्यादा लो होती है तब सुनाई नहीं पड़ती, या ज्यादा हाई होती है तब सुनाई नहीं पड़ती। तो राइट आंसर हमारा डी है, जो कि बोथ ए एंड बी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, अब टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स का मतलब आपको बताना है, तो एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन। इसका राइट आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी सही हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट स्लो, स्लो का आपको अपोजिट बताना है जो कि रैपिड होगा, जिसका मतलब होता है फास्ट। रैपिडली आपने सुना होगा ना, तेजी से, तो रैपिड मतलब फास्ट। राइट आंसर इसका बी है, क्योंकि अपोजिट हमसे पूछा था। अब कुछ क्वेश्चन ग्रामर के यहाँ पे दिए गए, तो इनकी प्रैक्टिस करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, आई देयर विथ माई पेरेंट्स। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा वेंट। आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ वहां गया, बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, अगर आप नई चीजों को जानना चाहते हैं तो आप क्या कहलाएंगे, कॉशियस, कॉन्शियस, केयरलेस या क्यूरियस। तो राइट आंसर डी होगा, क्यूरियस, जिसको हिंदी में कहा जाता है जिज्ञासु, टू नो अबाउट द थिंग्स। तो चीजों के बारे में जानने की अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो आपको क्यूरियस कहा जाएगा। ठीक है, क्यूरियस इज द राइट आंसर, जो कि डी में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो अच्छा, इसका जो राइट आंसर बनेगा, ये बनेगा माय ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। माय ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, ये करेक्ट आंसर बनेगा, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। ठीक है, सी राइट आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ड, इनमें से कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ड है, यानी कि जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। देखो भाई, एक्सेप्टेंस बिल्कुल सही लिखा है, अटेंडेंस भी सही लिखा है, एक्वेंटेंस भी सही लिखा है, एविडेंस रॉन्ग लिखा है। राइट आंसर ए है, क्योंकि यहाँ पे एविडेंस में जो स्पेलिंग दी गई है ई की, वो ई नहीं, वहां पे ए आएगा। तो इसकी जो राइट स्पेलिंग होगी ABUNDANCE, यहाँ ए आएगा, लेकिन इसमें ई दी गई है, तो राइट आंसर हमारा ए है। इस वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग दी गई है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ही जम्प द वेल टू सेव द ड्रॉनिंग गर्ल। बच्चों, जंप यानी कि मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट के लिए हम इनटू का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन। ही जंप्ड इनटू द वेल, राइट आंसर यहाँ पे इनटू आएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक। रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पे एक एक्सटेट दिया गया है, इस एक्सटेट को आप रीड कर लीजिएगा। आई फ्रीड माई पोम, मैंने अपनी पोम को फिनिश करा। इट वॉज ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी पोम थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक के बारे में बताई गई थी, और फादर स्वैन के बारे में बताई गई थी। उनके 3 बेबी डकलिन थे, वो बहुत ही ज्यादा हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, जिनको उनके फादर ने मार दिया था। क्या कर दिया था, फादर ने मार दिया था। बिकॉज दे क्वेक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्वेक करते थे। ठीक है, तो मिस्टर किसिंग, तो ये पूरा का पूरा एक्सटेट है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। मैं आपको बताता हूं इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, इन इनेस पोम द डकलिन एंड फादर स्वैन सिंबलाइज। तो डकलिन और फादर को किसको सिंबलाइज किया गया है, तो चिल्ड्रन और पेरेंट्स को। किसको, फादर स्वैन पेरेंट्स, और डकलिन चिल्ड्रन को सिंबलाइज किया गया है। तो राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर कीसिंग हैड असाइन एने एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज। तो मिस्टर कीसिंग ने एने को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, क्यों। ही हेटेड हर, क्या वो उससे नफरत करते थे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एने वाज पुअर इन मैथ, क्या वो मैथ में बहुत ही कमजोर थी, नहीं। एने हैड मिसबिहेव्ड विथ हिम, क्या उसने अपने टीचर के साथ दुर्व्यवहार करा था, ऐसा भी नहीं था। एने टॉक टू मच इन द क्लास, तो एने जो थी वो अपनी क्लास में बहुत ज्यादा बात करती थी। शी वॉज अ टॉकेटिव गर्ल, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा बतौली थी, बातें करने वाली थी। राइट आंसर डी होगा। ठीक है बच्चों, अरे डी हमारा राइट आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मंडेला पास ईयर्स इन जेल, मंडेला ने कितने साल जेल में स्पेंड करे।
तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है ये ए है 27। 27 साल, जरा आप सोच के देखिए, 27 साल में इंसान की आधी जिंदगी निकल जाती है। 27 ईयर्स इन्होंने जेल में बिताए थे मंडेला ने। उसके बाद वो वहां के प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। क्वेश्चन नंबर 12, महाशीर इज अ फाउंड इन कूर्ग। तो महाशीर भाई कूर्ग में कहा मिलती है? अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ये राइट आंसर है। ठीक है। 13, द बस कंडक्टर वाज अ मैन। किस तरह का इंसान था बस कंडक्टर? जोली था, मतलब कि ये भी मजाकिया इंसान था। जोली भी राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी एक एक्सटेट है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अपने बैल, अपने जो नेल्स हैं उन्हें बाइट मत करो अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अपने जो शोल्डर्स हैं उनको हंच मत करो, यानी कि झुकाकर मत बैठो। एंड स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। तो स्लाउचिंग करना बंद करो और सीधी बैठ जाओ अमांडा। तो ये हमारे एक्सटेट हैं। अब इसके देखते हैं क्वेश्चन। हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन। तो इसके स्पीकर कौन है, कौन बात कर रहा है? तो हर पेरेंट्स, पेरेंट्स ही अमांडा को समझा रहे हैं कि ये मत करो वो मत करो। द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। स्पीकर इस तरह से बात क्यों कर रहा है? क्या अमांडा एक अनरूली गर्ल है? नहीं। अमांडा रिमेन्स अनटाइडी? नो। इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर। तो अमांडा को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं जिससे कि वो अच्छे से बिहेव करे। ठीक है, सी राइट आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज। तो भैया ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रखने का जो लालच आ गया था, वो लालच किस वजह से था? मिसेस पंफ्रे सेड अ लॉट ऑफ ईटेबल दैट द डॉक्टर एंजॉयड। तो ट्रिकी की जो ऑनर थी मिसेस पंफ्रे, वो बहुत सारी ईटेबल थिंग्स बेचती थी, खाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे आइटम्स वो बेचती थी, जिससे कि ये डॉक्टर साहब के मन में लालच आ गया था कि अच्छा रहेगा कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए और हमें ईटेबल चीजें खाने को मिलती रहेंगी, हम इसको एंजॉय करते रहेंगे। ये इनके अंदर लालच था। क्वेश्चन नंबर 17 है, अनिल टॉट हरी सिंह टू। अनिल ने हरी सिंह को क्या सिखाया? कुक, खाना बनाना, लिखना सिखाया और एडिंग करना, एडिशन भी सिखाया। तो राइट आंसर बी है, ये सारी चीजें अनिल ने हरी सिंह को सिखाई। 18, द बुक गिफ्टेड टू एब्राइट बाय हिज मदर वाज। तो एब्राइट को उसकी मदर के द्वारा जो बुक दी गई थी उसका नाम क्या था? तो बच्चों इसका जो नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क। डी राइट आंसर है, एक्स। ठीक है, डी राइट आंसर था। 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मैथिल्डा। तो मैथिल्डा के लिए कौन सी चीजें सुटेबल हैं? राइट आंसर आएगा फैशनेबल, एम्बिशियस, मिडिल क्लास। फैशनेबल थी, एम्बिशियस थी, बड़े बड़े उसके ड्रीम्स थे, सपने बड़े बड़े, रिचेस वाले, रिच बनना चाहती थी, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। ठीक है, बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज। भोली को स्कूल भेजने का रीजन क्या था? बड़ा अनयूजुअल रीजन था। हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो। उसके फादर को ऐसा मजबूरी में करना पड़ा था। एक्चुअल में वो पढ़ाना ही नहीं चाहते थे उनकी बेटियों को, और भोली को तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनके सामने मजबूरी थी कि अगर उनकी दूसरी बेटियां पढ़ लिख जाएंगी तो उनसे शादी क्यों करेगा, क्योंकि बैकवर्ड सोच थी उस टाइम की, बच्चियों को पढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता था। इसलिए भोली तो घर में भोली ही थी, तो उन्होंने सोचा कि भाई कम से कम भोली को भेज के हम तहसीलदार साहब की बात को मान लें और गांव की और लड़कियों के सामने एक एग्जाम्पल पुट कर दे। तो इसलिए मजबूरी में भोली को भेजना पड़ा स्कूल में। ठीक है, अब पार्ट बी में एक पैसेज है। अब इस पैसेज की आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आंसर सर्च कीजिएगा। अगर पॉसिबल होता है तो मैं पार्ट सेकंड लाकर उसके आंसर भी आपको बता दूंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए ये पैसेज है और इसके दो दो नंबर के ये क्वेश्चन है और लास्ट का 1 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद एक लेटर है, राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर। इनफॉर्मल लेटर है क्योंकि अपने बड़े भाई को लिखना है। हु लिव्स इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में रहते हैं। शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम।
तो आपको एक इन्फॉर्मल लेटर राइट कर देना है अपने भाई को, जो कि दिल्ली में रहता है। तो आपको अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है कि किस तरीके से आप अपने भाई को मिस करते हैं। बच्चों, इन्फॉर्मल लेटर को लिखने का मैंने एक पूरा फॉर्मेट, एक तरीका आपको बताया। अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की है जिसमें इन्फॉर्मल लेटर को कैसे लिखा जाता है, पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बताया। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप उसको राइट कीजिएगा। या फिर और में क्वेश्चन देख लीजिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। आपको प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है आपके कॉलेज के, टू कंप्लेंट दैट वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली। तो स्कूल का जो वाटर टैंक है उसको रेगुलरली क्लीन नहीं किया जाता है, सफाई नहीं की जाती। तो ये एक कंप्लेंट लेटर है, फॉर्मल लेटर है। तो इस एप्लीकेशन को भी लिखने का मैंने आपको तरीका बताया है। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना है। ये 4 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है राइट अ रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 तो एक रिपोर्ट तैयार करना है क्राफ्ट एग्जीबिशन के, जो आपके स्कूल में हुआ था। ठीक है, हिंट आपको दिए गए हैं। इनॉग्रेशन सेरेमनी बता देना, एग्जिबिटेड बता देना, क्राफ्ट आइटम बता देना, गैदरिंग बता देना, अदर स्टॉल्स लगे थे, ईटीसी। ठीक है, इस पिक्चर को देख के आपको एक आर्टिकल राइट करना है। तो ये आप आर्टिकल राइट कर सकते हैं। ग्रामर में कुछ क्वेश्चन दिए हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको ट्रांसलेट करना है तो ये ट्रांसलेशन के लिए आया है। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, यस्टरडे मॉर्निंग आई वांटेड टू गो टू द लाइब्रेरी, है ना। इस तरह से ये ट्रांसलेट कर लीजिएगा। फिर हमारे लिटरेचर के क्वेश्चन है, मेंशन वैरायटीज of bread that are an essential part of celebration in Goa. Who took pity on the young seagull? Where did he sleep that night? ये क्वेश्चन है। और नीचे क्वेश्चन है, हाउ डिड वली सेव मनी फॉर द बस टिकट? वाई वाज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? ये सभी क्वेश्चन है, इनको आप प्रैक्टिस के लिए लर्न कर लीजिएगा। तो बच्चों, इस तरह से सेम पेपर हमारा 2024 में 4 मार्च को आएगा। पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस करना है। देखो, एक प्रैक्टिस के लिए इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं और जल्द ही इंग्लिश के और भी टॉपिक्स इसी चैनल पर कवर कराए जाएंगे। बस अब हमारी हर एक वीडियोस को देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।